आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग सरस्वती पांडे गोविंद पांडे जी की पुस्तक से हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास अध्ययन कर रहे थे। और साथियों, यह पाठचर्या आज हम लोग वहीं से प्रारंभ करेंगे जहां पर कल की पाठचर्या में हम लोगों ने लिया था विराम। तो हिंदी उपन्यासों के संदर्भ में हम लोगों ने कल पढ़ा था अनूप लाल मंडल के अन्य उपन्यासों में मीमांसा 1937 ईस्वी, आवारों की दुनिया 1945 ईस्वी, दर्द की तस्वीर 1945 ईस्वी, बुझने न पाए, ये इनके प्रमुख उपन्यास थे। इसके बाद आगे की पाठचर्या को वहीं से प्रारंभ करते हैं। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें उससे पूर्व वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्वलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रतिदिन ऐसी ही पाठचर्या कंटिन्यू आती रहे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए, जिससे कि हमारा मनोबल बना रहे। साथियों, देखते हैं सियाराम शरण गुप्त जी का। सियाराम शरण गुप्त जी गांधीवादी विचारधारा के उपन्यासकार हैं। इनके प्रमुख उपन्यासों में गोंद, अंतिम आकांक्षा, नारी प्रमुख हैं, जिसमें गोंद उपन्यास 1932 ईस्वी का है। संदेह एवं अविश्वास के कारण स्त्री की समस्या व दर्द का चित्रण है। वहीं अंतिम आकांक्षा 1934 ईस्वी का प्रकाशित है। सामाजिक एवं धार्मिक विसंगति का चित्रण है। आगे नारी 1937 ईस्वी का प्रकाशित है। समकालीन हिंदू स्त्री की असहायता एवं विवशता का चित्रण किया गया है। इसके बाद प्रताप नारायण श्रीवास्तव भी गांधीवादी यानी मानवतावादी उपन्यासकार हैं। इनकी प्रमुख उपन्यासों में विदा, विजय और विकास हैं। विदा 1927 ईस्वी, विजय 1937 ईस्वी, विकास 1938 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। विदा उपन्यास भारतीय एवं पाश्चात्य सभ्यता के समन्वय को दर्शाने वाला उपन्यास है प्रताप नारायण श्रीवास्तव जी का। वहीं इनका विजय 1937 ईस्वी का उपन्यास बाल विधवा की समस्या को चित्रित करने वाला तथा विकास 1938 ईस्वी का उच्च वर्ग के विलासिता का चित्रण करने वाला है। आगे राधिका रमण प्रसाद सिंह के महत्वपूर्ण उपन्यासों को देख लेते हैं। राम रहीम 1936 ईस्वी, पुरुष और नारी, संस्कार 1942 ईस्वी, चुंबन और चाटा 1956 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास हैं। प्रेमचंद युग के अन्य महत्वपूर्ण उपन्यासकारों की रचनाओं को देख लेते हैं। तो जी.पी. श्रीवास्तव जी द्वारा लिखे गए उपन्यासों में महाशय भड़ाम सिंह शर्मा 1919 ईस्वी का, लतखोरी लाल 1931 ईस्वी, विलायती उल्लू 1932 ईस्वी, स्वामी चौखटानंद 1936 ईस्वी, प्राणनाथ 1925 ईस्वी, गंगा जमुनी 1927 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास। वहीं जी.पी. श्रीवास्तव का दिल्ली की आग और दिल जले की आग 1932 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। और मन्नन द्विवेदी गजपुरी का कल्याणी 1921 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। इसके बाद मदारी लाल गुप्त का गौरी शंकर 1923 ईस्वी का, सखाराम 1924 ईस्वी का, मानिक मंदिर 1926 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। आगे गिरिजादत्त शुक्ल गिरीश का उपन्यास संदेह 1925 ईस्वी, प्रेम की पीड़ा 1930 ईस्वी, अरुणोदय 1930 ईस्वी, पाप की पहेली बाबू साहब 1932 ईस्वी के हैं। वहीं प्रफुल्ल चंद ओझा का सन्यासिनी 1926 ईस्वी, पतझड़ 1930 ईस्वी, पाप और पुण्य 1930 ईस्वी, जेल यात्रा 1931 ईस्वी, तलाक 1932 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास हैं। आगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के उपन्यासों में अप्सरा 1931 ईस्वी, अलका 1933 ईस्वी, निरूपमा 1936 ईस्वी का, प्रभावती 1936 ईस्वी, चोटी की पकड़ काले कारनामे 1950 ईस्वी का है। बड़े ही इंपॉर्टेंट इनके उपन्यास हैं निराला जी के, और इनको याद कर लीजिएगा। अप्सरा 1931 ईस्वी का, अलका 1933 ईस्वी,
निरूपमा 1936 ईस्वी, प्रभावती 1936 ईस्वी, चोटी की पकड़, काले कारनामे 1950 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास हैं। वहीं गोविंद बल्लभ पंत जी का सूर्यास्त 1922 ईस्वी, प्रतिमा 1934 ईस्वी, मदारी 1935 ईस्वी का उपन्यास है। श्रीनाथ सिंह का उलझन 1922 ईस्वी, क्षमा 1925 ईस्वी, एकाकिनी 1927 ईस्वी, प्रेम परीक्षा 1927 ईस्वी, जागरण 1937 ईस्वी, प्रजामंडल 1941 ईस्वी, एक और अनेक 1951 ईस्वी, अपहृता 1952 ईस्वी के प्रकाशित। भगवती प्रसाद वाजपेयी जी के उपन्यासों में प्रेम पथ 1926 ईस्वी का, अनाथ पत्नी 1928 ईस्वी, मुस्कान 1929 ईस्वी, प्रेम निर्वाह 1934 ईस्वी, पतिता की साधना 1936 ईस्वी, चलते चलते 1951 ईस्वी, टूटते बंधन 1963 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास हैं। वहीं डायरी प्रविधि का हिंदी में प्रवर्तन आदित्य प्रसन्न राय के उपन्यास मुन्नी की डायरी से माना जाता है। इसका प्रकाशन 1932 ईस्वी में हुआ था। आगे हिंदी में सहयोगी उपन्यास लेखन की शुरुआत 1927 ईस्वी में प्रकाशित भाग्यवती प्रसाद वाजपेयी, वृंदावन लाल वर्मा और शंभुदयाल सक्सेना के उपन्यास त्रिमूर्ति से माना जाता है। आगे तृतीय उत्थान प्रेम चंद्रोत्तर युग में जैनेन्द्र कुमार को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है तथा डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार ईला चंद्र जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास का पुरस्कर्ता माना जा सकता है। आगे जैनेन्द्र कुमार ने निम्नलिखित उपन्यासों की रचना की। परख उपन्यास 1929 ईस्वी का है, बड़े इंपॉर्टेंट इनके उपन्यास हैं। सुनीता 1934 ईस्वी का उपन्यास है। परख में प्रेम का आदर्शीकरण किया गया है। सुनीता में श्रीकांत, सुनीता और हरिप्रसन्न के मनोभावों का विश्लेषण है। त्यागपत्र उपन्यास 1937 ईस्वी का प्रकाशित स्त्री के विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण है। कल्याणी 1929 ईस्वी का विवाह के पश्चात की समस्या का चित्रण। सुखदा 52 में 1900 नायिका सुखदा के मनोभावों का विश्लेषण है। विवर्त भुवन मोहिनी तथा जितेन की प्रेम कहानी का चित्रण 1953 ईस्वी। व्यतीत 1953 ईस्वी। जयवर्धन 1956 ईस्वी। व्यक्ति की नीचता और शासन की सामाजिकता में के द्वंद्व का चित्रण है। मुक्तिबोध 1965 ईस्वी। अनंतर 1959 ईस्वी। अनाम स्वामी 1974 ईस्वी और दर्शाक 1985 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास हैं। अनाम स्वामी में मानव के धार्मिक रूढ़ियों से मुक्त होने का चित्रण है, वहीं दर्शाक विवाह विच्छेद और स्त्री जीवन की विडंबना का चित्रण है। आगे जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों का मूल विषम काम पीड़ा एवं अहम का समर्पण है। ईला चंद्र जोशी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। इनके प्रमुख उपन्यासों में घृणामयी 1929 ईस्वी का एक युवती के पश्चाताप का चित्रण, 1950 में लज्जा शीर्षक से, सन्यासी 1940 ईस्वी का प्रकाशित नंद किशोर के अहम भाव का मनोविश्लेषण, पर्दे की रानी 1942 ईस्वी का मानसिक विकृतियों के व्यक्तियों के चरित्रों की मनोवैज्ञानिक व्याख्या, प्रेम और छाया 1944 ईस्वी का पारस की मानसिक कुंठा का चित्रण, निर्वासित 1946 ईस्वी का महिप और नीलमा के प्रेम का चित्रण, मुक्ति पथ 1948 ईस्वी, सुबह के भूले 1951 ईस्वी, जिप्सी 1952 ईस्वी, मनोविश्लेषणवाद एवं सामाजिक भावना का समन्वय, जहाज का पंछी 1954 ईस्वी, ईमानदार एवं आदर्शवादी व्यक्ति के कष्टों का चित्रण है। ऋतु चक्र 1969 ईस्वी, आधुनिकता के नाम पर पनपती विसंगति का चित्रण है। वहीं भूत का भविष्य 1963 ईस्वी का और कवि की प्रेयसी 1976 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास हैं। इसके बाद आगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय एक प्रौढ़ मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। जैनेन्द्र ने सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन को अज्ञेय नाम दिया था, यानी जैनेन्द्र ने
सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन को अज्ञेय नाम से संबोधित किया। अज्ञेय के प्रमुख औपन्यासिक कृतियों में शेखर एक जीवनी भाग 1 1940 ईस्वी, भाग 2 1944 ईस्वी का है। भाग 1 में नायक शेखर के कैशोर्य का विश्लेषण, वहीं शेखर के युवा काल की मानसिक स्थिति का अंकन है। नदी के द्वीप 1951 ईस्वी का रेखा भुवन और गौरा के प्रेम कथा है। अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी का मृत्यु से साक्षात्कार है। इसके बाद अज्ञेय के अनुसार शेखर की खोज अंततोगत्वा स्वतंत्रता की खोज है। शेखर एक जीवनी पर रोम्या रोलाम की पुस्तक ज्यों क्रिस्तोफ का प्रभाव लेखक ने स्वीकार किया है। आलोचकों ने शेखर एक जीवनी की आलोचना प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर की है। डॉक्टर देवराज ने निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की रचना की। देवराज के उपन्यासों में 1951 ईस्वी में पथ की खोज लिखा गया है। प्रेम एवं विवाह की नैतिकता का प्रश्न है। बाहर भीतर 1954 ईस्वी का मध्यवर्गीय परिवार में स्त्री की यातनापूर्ण स्थिति का चित्रण है। रोड़े और पत्थर 1958 ईस्वी का मध्यम वर्गीय लोगों के कुंठित जीवन की त्रासदी का चित्रण है। आज की डायरी 1960 ईस्वी का असफल वैवाहिक जीवन एवं प्रेम के त्रासद का अंत का चित्रण है। मैं, वे और आप 1969 ईस्वी का समकालीन जीवन मूल्यों के विघटन का चित्रण है। दोहरी आग की लपट 1973 ईस्वी का प्रेम और दाम्पत्य की समस्या का चित्रण है। दूसरा सूत्र 1978 ईस्वी का प्रकाशित है। इसके बाद विष्णु प्रभाकर मानवतावादी उपन्यासकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में ढलती रात 1951 ईस्वी का सन 1920 से 36 तक की सामाजिक राजनीतिक स्थिति का चित्रण इसमें देखने को मिलेगा। विष्णु प्रभाकर जी का उपन्यास है। तट के बंधन प्रभाकर जी का ही 1955 ईस्वी का उपन्यास प्रेम, विवाह एवं नारी की मुक्ति का चित्रण है। इसके अलावा स्वप्नमयी स्त्री के काल्पनिक तर्कातीत और स्वप्न जीवी चरित्र का अंकन है 1956 ईस्वी। कोई तो 1980 ईस्वी का नैतिक रूढ़ियों एवं बलात्कार की शिकार स्त्रियों की समस्या है। अर्धनारीश्वर 1952 ईस्वी का स्त्रियों के बलात्कार एवं यातना का चित्रण है। संकल्प 1993 ईस्वी का परित्यक्त स्त्री के मनोभावों का अंकन है। अब उदय शंकर भट्ट को देखते हैं। तो उदय शंकर भट्ट जी भी मानवतावादी उपन्यासकार हैं। इनकी प्रमुख कृतियां नए मोड़ 1954 ईस्वी का सुशिक्षित एवं आत्मनिर्भर नारी की व्यवस्था का चित्रण है। वहीं सागर लहरें और मनुष्य बंबई के बरसोवा मछुआरों के जीवन पर आधारित रचना है। और इसके बाद आगे लोक परलोक 1958 ईस्वी का ग्रामीण जीवन और आधुनिक सभ्यता के प्रभाव का चित्रण है। और शेष अशेष 1960 ईस्वी का साधु सन्यासियों के जीवन का यथार्थ चित्रण है। इसके बाद हम लोग देखते हैं उदय शंकर भट्ट जी के बाद भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों को। भगवती चरण वर्मा व्यक्तिवादी और नियतिवादी उपन्यासकार हैं। भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखे गए उपन्यासों में पतन, चित्रलेखा बड़े इंपॉर्टेंट हैं। 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये सारे उपन्यास बड़े इंपॉर्टेंट उपन्यास हैं। और पतन का प्रकाशन वर्ष 1927 ईस्वी, चित्रलेखा 1934 ईस्वी, 3 वर्ष 1936 ईस्वी, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। वहीं पतन उपन्यास जो है इसमें अपराध और बलात्कार प्रधान ऐतिहासिक उपन्यास है। और 1927 ईस्वी का चित्रलेखा पाप और पुण्य के नैतिक प्रश्न का चित्रण है। 3 वर्ष प्रेम विवाह में परिणति इस समस्या का चित्रण है। और टेढ़े मेढ़े रास्ते में गांधीवाद, साम्यवाद और आतंकवाद का टेढ़े मेढ़े रास्ते के रूप में चित्रण है। वहीं आखिरी दाव एक जुआरी की असफल प्रेम कथा है 1950 ईस्वी का। अपने खिलौने 1957 ईस्वी का है। दिल्ली के मॉडर्न सोसाइटी पर तीखा व्यंग है।
भूले बिसरे चित्र 1959 ईस्वी का है। 3 पीढ़ियों के जीवन मूल्यों के परिवर्तन की कथा। फिर नहीं आई 1960 ईस्वी का प्रकाशित आधुनिक जीवन की विषमताओं के बीच गहन जीविका का चित्रण है। इसके बाद सामर्थ्य और सीमा 1962 ईस्वी का प्रकृति के समकक्ष मनुष्य की असहायता का चित्रण। थकेपा 1963 ईस्वी, रेखा 1964 ईस्वी, नारी के गहन अंतर्द्वंद का चित्रण। सीधी सच्ची बातें 1959 ईस्वी का है। 1938 से 48 तक राष्ट्रवादी नेताओं की दृष्टि का मूल्यांकन है। इसके बाद सबही नचावत राम गोसाई 1970 ईस्वी का। 1919 ईस्वी से 1965 ईस्वी तक के इतिहास का चित्रण। वहीं प्रश्न और मरीचिका 1973 ईस्वी का। भगवती चरण वर्मा का यह उपन्यास व्यक्ति के मन में विघटित मानव मूल्य का प्रश्न एवं शासन की मरीचिका का चित्रण है। इसके बाद भगवती चरण वर्मा कृत चित्रलेखा पर फ्रेंच उपन्यासकार अनातोला के उपन्यास हाया का प्रभाव है। आगे उपेंद्रनाथ को मध्य वर्ग का चितेरा उपन्यासकार कहा जाता है, जिसकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। सितारों का खेल 1940 ईस्वी, गिरती दीवारें 1947 ईस्वी, गर्म राख 1957 ईस्वी, बड़ी बड़ी आंखें 1955 ईस्वी, पत्थर 1957 ईस्वी, शहर में घूमता आईना 1963 ईस्वी, एक रात का नरक, एक नन्ही कंदील का एक अंश 1968 ईस्वी, एक नन्ही कंदील 1969 ईस्वी, बांधो न नाव इस ठाव 1974 ईस्वी, निमिखा 1980 ईस्वी और पलटती धारा 1997 ईस्वी का प्रकाशित। उपेंद्रनाथ अस्क के फ्रांसीसी उपन्यास रोमा फ्लूक से प्रेरणा लेकर गिरती दीवारें को कई श्रृंखला में लिखा गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, और सुमित्रानंदन पंत ने बड़ी बड़ी आंखें को एक गीत उपन्यास की संज्ञा दी है। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं लक्ष्मी नारायण लाल जी के बारे में। लक्ष्मी नारायण लाल जी व्यक्तिवादी उपन्यासकार हैं और इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख उपन्यासों में धरती की आंखें 1951 ईस्वी, बयां का घोंसला 1953 ईस्वी, काले फूल का पौधा 1955 ईस्वी, रूप जीवा 1959 ईस्वी, बड़ी चंपा छोटी चंपा 1961 ईस्वी, मन वृंदावन 1966 ईस्वी, प्रेम अपवित्र 1972 ईस्वी, बड़के भैया 1973 ईस्वी, हरा समंदर गोपी चंद्र 1974 ईस्वी, बसंत की प्रतीक्षा 1975 ईस्वी, देवीना 1976 ईस्वी, पुरुषोत्तम 1983 ईस्वी, गली अनारकली 1985 ईस्वी और कनाट पैलेस 1986 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। इसके अलावा वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखे गए, वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी में सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी जाती है। इनके द्वारा लिखे गए प्रारंभिक उपन्यासों में संगम 1927 ईस्वी, प्रत्यागत 1927 ईस्वी, 1928 ईस्वी का लगन और कुंडली चक्र तथा प्रेम की भेद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति करते हैं। इसके अलावा वृंदावन लाल वर्मा के ऐतिहासिक उपन्यास बुंदेलखंड के मुस्लिम शासन की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जो निम्न है। गढ़ कुमार 1928 ईस्वी, विराटा की पद्मिनी 1936 ईस्वी, मृगनयनी 1950 ईस्वी, मृगनयनी 1950 ईस्वी, फिर टूटे कांटे 1954 ईस्वी, अहिल्याबाई 1955 ईस्वी का, भुवन विक्रम 1957 ईस्वी का, माधव जी सिंधिया 1957 ईस्वी का है। वहीं झांसी की रानी, ये सारे ऐतिहासिक नाटक हैं। 1946 ईस्वी, कचनार 1948 ईस्वी, रामगढ़ की रानी 1961 ईस्वी, महारानी दुर्गावती 1964 ईस्वी, कीचड़ और कमल 1964 ईस्वी, सोती आग 1966 ईस्वी, देवगढ़ की मुस्कान 1973 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास हैं। राहुल सांकृत्यायन जी की प्रमुख औपन्यासिक कृतियों को देख लेते हैं। राहुल सांकृत्यायन जी की प्रमुख उपन्यासों में
जीने के लिए 1940 ईस्वी का उपन्यास है। भारत के विक्षुब्ध सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति का चित्रण है। सिंह सेनापति 1942 ईस्वी का वैशाली और तक्षशिला के गणराज्यों की कथा है। जय योधे 1940 ईस्वी का यमुना, सतलज और हिमालय के बीच स्थित योधेय राज्य के अवसान का चित्रण है। मधुर स्वप्न 1950 ईस्वी का मध्य एशिया में आविर्भूत मस्जिद के अनुयायी अंदर जगह के जीवन दर्शन को चित्रित करता है। मध्य एशिया में आविर्भूत मस्जिद के अनुयायी अंदरजगर के जीवन दर्शन का चित्रण है। इसके बाद विस्मृत यात्री 1954 ईस्वी का बौद्ध यात्री नरेश यश की जीवन यात्रा पर आधारित है। राहुल सांकृत्यायन जीने के लिए हिंदी का पहला खुला राजनीतिक उपन्यास है। सन 1961 ईस्वी में प्रकाशित राहुल दिवोदास उपन्यास में आर्यों के उन्मुक्त कुंठा रहित जीवन का चित्रण है। चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखे गए प्रमुख उपन्यासों में वैशाली की नगरवधु उपन्यास जो है, यह उपन्यास 1949 ईस्वी का बुद्धकालीन सांस्कृतिक और राजनीतिक टकराहट का चित्रण करता है। रक्त की प्यास 1951 ईस्वी का है चतुरसेन शास्त्री का। आलमगीर 1954 ईस्वी का। वयम रक्षामः 1955 ईस्वी का। आर्य अनार्य देव दानव आदि संस्कृतियों के संघर्ष एवं समन्वय की कथा वयम रक्षामः में की गई है। आगे सोमनाथ 1955 ईस्वी का शिवोपासना के विकास एवं राजपूतों की मानसिकता का चित्रण है। गोली 1956 ईस्वी। सोया और खून 1960 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। गोली में देसी रियासतों के शासकों की घृणित विलासिता का चित्रण है। रांगे राघव की पहली रचना साथियों 1946 ईस्वी में घरौंदा शीर्षक से प्रकाशित हुई। यह परिसर विश्वविद्यालय जीवन पर लिखा हिंदी का पहला उपन्यास है। रांगे राघव ने 3 कोट के उपन्यासों की रचना की जो निम्न है। रांगे राघव द्वारा लिखे गए उपन्यासों में सबसे पहले हम लोग देखते हैं जीवनी परक उपन्यास। तो देवकी का बेटा, यशोधरा जीत गई, लोई का ताना, रत्ना की बात, भारती का सपूत, लखिमा की आंखें, जब आवेगी काल घटा, धुनी का धुआं। वहीं ग्रामीण और नगरीय यथार्थ को चित्रित करने वाले उपन्यासों में हुज्जू 1951 ईस्वी, सीधा साधा रास्ता 1951 ईस्वी, कब तक पुकारूं 1957 ईस्वी, राई और पर्वत 1958 ईस्वी, छोटी सी बात 1959 ईस्वी, पथ का पाप 1959 ईस्वी, धरती मेरा घर 1960 ईस्वी, आखिरी आवाज 1962 ईस्वी का है। ऐतिहासिक उपन्यासों में मुर्दों का टीला मोहनजोदड़ो की सभ्यता की पृष्ठभूमि पर आधारित 1948 ईस्वी, प्रतिदान महाभारत युग के ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग के संघर्ष का चित्रण 1950 ईस्वी का, चीवर 1951 ईस्वी, हर्ष काल के हरासमान भारतीय सामंतवाद का चित्रण, अंधेरे के जुगनू 1953 ईस्वी का है, दास प्रथा को बचाए रखने के लिए कुलीन वर्ग का प्रयत्न का चित्रण, पंछी और आकाश 1957 ईस्वी का है। वहीं राह न रुकी 1958 ईस्वी का है, महावीर स्वामी व बुद्ध युग के जागरण की कथा है। रांगे राघव का कब तक पुकारूं उपन्यास जरायम पेशा नरकट जाति के जीवन का यथार्थ से संबंधित है। आगे रांगे राघव का विषाद मठ 1946 ईस्वी का बंगाल के अकाल पर आधारित है। अमृतलाल नागर के उपन्यासों में रामविलास शर्मा ने हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है। अमृतलाल नागर के उपन्यासों को रामविलास शर्मा ने हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है। अमृतलाल नागर के प्रसिद्ध उपन्यासों को देख लेते हैं। तो अमृतलाल नागर द्वारा लिखे गए उपन्यासों में महाकाल, बंगाल के अकाल और त्रासदी का चित्रण है 1947 ईस्वी, सेंट बांकीलाल 1955 ईस्वी, बूंद और समुद्र 1956 ईस्वी का है। लखनऊ के चौक के रूप में भारत की विभिन्न छवि का चित्रण है। शतरंज के मोहरे 1959 ईस्वी का है। अवध के नवाबों के हरासोन्मुख जीवन का चित्रण है।
सुहाग के नुपुर 1960 ईस्वी, अमृत और विष 1966 ईस्वी का सुहाग के नुपुर मध्यकालीन कुल वधुओं एवं नाहर वधुओं का चित्रण है। भारत गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनैतिक एवं सामाजिक चित्रण अमृत और विष में है। 7 घूंघट वाला मुखड़ा मसरू बेगम के नारी हृदय का चित्रण 1968 ईस्वी। एकदा नैमिषारण्य 1972 ईस्वी का है। आचार्य भार्गव सोमाहुति और नैमिष आंदोलन एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण का चित्रण है। वहीं मानस का अंश बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1972 ईस्वी का नाच्यों बहुत गोपाल 1978 ईस्वी का तुलसीदास के जीवन एवं व्यक्तित्व पर आधारित मानस का अंश नाच्यों बहुत गोपाल भंगी समाज का इतिहास एवं उसके वर्तमान जीवन की नारकीयता का गहरी संवेदना के साथ चित्रण नाच्यों बहुत गोपाल में है। खंजन नयन सूरदास के जीवन और व्यक्तित्व पर आधारित 1981 ईस्वी का। बिखरे तिनके 1982 ईस्वी का। अग्निगर्भा 1983 ईस्वी का। वहीं करवट 1985 ईस्वी का है। लखनऊ के एक खत्री परिवार की 3 पीढ़ियों का चित्रण। पीढ़ियां 1990 ईस्वी का करवट उपन्यास के अगले चरण के रूप में। इसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके द्वारा लिखे गए उपन्यासों को देख लेते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी का है। बाण भट्ट निपुणी का न्यूनिया इसके पात्र हैं। प्रेम का उदात्तीकरण हर्षकालीन सामाजिक राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण है। चारु चंद्रलेख राजा सातवाहन और चंद्रलेखा पर आधारित यह उपन्यास है। 1963 ईस्वी का 12वीं से 13वीं शताब्दी के सांस्कृतिक राजनीतिक और सामाजिक राजनीतिक स्थिति का चित्रण है। और पुनर्वा में लोरिकायन एवं मृच्छकटिकम पर आधारित 1973 ईस्वी का यह उपन्यास वर्ण व्यवस्था एवं नारी शोषण का चित्रण करता है। इसके बाद अनाम दास का पोथा 1976 ईस्वी का छांदोग्य एवं बृहदारण्यक पर आधारित है। औपनिषदिक युग के परिवेश एवं जीवन पद्धति का चित्रण है 1976 ईस्वी का। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में हम लोग लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।